नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत पर गहराई से बात करने वाले हैं जिनका असर सदियों बाद भी मतलब हम महसूस करते हैं। गुरु नानक देव जी। जी। हमारे पास जो सामग्री है उसमें उनके जीवन की कहानी है, उनकी जो मुख्य शिक्षाएं हैं, उनकी यात्राएं, इन सब का जिक्र है। तो आज इस चर्चा का मकसद यही है कि गुरु नानक देव जी के जीवन और उनके संदेश का जो सार है उसे समझें। बिल्कुल। और देखें कि उनके विचार आज भी हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। बिल्कुल। और गुरु नानक देव जी के विचारों की आप देखें तो खासियत ही यही है कि वे किसी एक समय या समुदाय तक सीमित नहीं है। उनका जो एकता, समानता और करुणा का संदेश है वो तो सार्वभौमिक है। सही कहा। आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में और कई बार जो हमें बटी हुई लगती है, उनके शब्द एक तरह से दिशा दे सकते हैं, एक स्थिरता। हाँ, स्थिरता। हाँ, यही उनकी मतलब स्थायी प्रासंगिकता है। तो चलिए फिर कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं, उनके जन्म और बचपन से। जी बिल्कुल। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ 15 अप्रैल 1469 को पंजाब का तलवंडी गांव, जिसे आज हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। अब पाकिस्तान में है ये जगह। हाँ, ननकाना साहिब। पिता थे मेहता कालू जी और माता तृप्ता जी, उनके यहाँ जन्मे। और जो हमारे पास स्रोत हैं वो बताते हैं कि बालक नानक बचपन से ही कुछ अलग थे, मतलब असाधारण रूप से ज्ञानी और दयालु। और ये बात ध्यान देने वाली है कि जहां उनकी उम्र के बच्चे, आप जानते हैं, खेलने कूदने में लगे रहते थे, बिल्कुल। नन्हे नानक अक्सर, जैसा कि सामग्री में भी लिखा है, जीवन और ईश्वर के रहस्यों पर चिंतन करते थे। ये सिर्फ शांत स्वभाव की बात नहीं है, ये उस गहरी मतलब आंतरिक खोज की तरफ इशारा करता है जो आगे चलकर उनके जीवन का मिशन बनने वाली थी। है ना कमाल की बात। एक बच्चा और इतने गहरे सवाल, ये सोचना कि ये दुनिया कैसे चलती है, जीवन का मतलब क्या है। ये उनके अंदर जो पनप रही थी ना आध्यात्मिक जिज्ञासा, उसे दिखाता है। क्या ये कह सकते हैं कि उनका रास्ता बचपन में ही मतलब तय होने लगा था? निश्चित रूप से। देखिए, बचपन की ये जो चिंतनशील प्रवृत्ति थी वो महज एक संयोग नहीं थी। अच्छा। ये उनके भविष्य के मार्ग का, उनके जो आध्यात्मिक झुकाव थे, उसका एक साफ संकेत थी। इसने उस नींव का काम किया जिस पर बाद में उनके पूरे जीवन का मिशन खड़ा हुआ। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति उन्हें तैयार करे थी उस बड़ी भूमिका के लिए। सही। और फिर उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिसे अक्सर उनकी आध्यात्मिक जागृति का एक, आप कह सकते हैं, निर्णायक मोड़ माना जाता है। हाँ, वो नदी वाली घटना। हाँ, वही। जिक्र है कि वो पास की वेई नदी में स्नान करने गए और फिर 3 दिनों तक लौटे ही नहीं। 3 दिन? हाँ, सबने तो मान लिया था कि भाई नदी में डूब गए। परिवार में तो शोक का माहौल था। लेकिन 3 दिन बाद वो वापस आए और उनके मुंह से जो पहले शब्द निकले, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। ये घटना और ये शब्द, इनमें बहुत गहरे अर्थ हैं। हाँ। 3 दिनों तक उनका गायब रहना और फिर इस सीधे, सरल, लेकिन आप सोचिए कितने क्रांतिकारी संदेश के साथ लौटना, इसे सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव के तौर पर देखा जाता है। बिल्कुल, एक दिव्य साक्षात्कार जैसा। हाँ, कह सकते हैं। और वो वाक्य, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सोचिए जरा उस समय के समाज पर इसका क्या असर हुआ होगा। वही तो, एक ऐसा समाज जो धर्म और जाति की दीवारों में कितनी सख्ती से बंधा हुआ था। बिल्कुल। ये तो सीधी चुनौती थी उस वक्त की व्यवस्था को। ये कहना कि भगवान की नजर में ये इंसानों के बनाए लेबल, इनकी कोई अहमियत नहीं है, सही। कि असल पहचान तो बस इंसान होना है। इसी को उनके एकता, समानता और वो जो सार्वभौमिक प्रेम का मिशन था, उसकी औपचारिक शुरुआत माना जाता है। कितना मतलब पावरफुल विचार है। और यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ संदेश की एकता नहीं है बल्कि उसकी मौलिकता और उसका साहस भी है। ये वाक्य उस समय के गहरे सामाजिक और धार्मिक विभाजन को सीधी चुनौती दे रहा था। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा था कि भाई सब मिलजुल कर रहो, हाँ। बल्कि ये कह रहा था कि जिन आधारों पर तुम बटे हुए हो वो आधार ही ईश्वर की नजर में मतलब अप्रासंगिक हैं, इररिलेवेंट है। अच्छा। इसने एक सार्वभौमिक भाईचारे की नींव रखी जो उनके पूरे जीवन के काम का केंद्र बना रहा। ये सिर्फ एक कथन नहीं था, ये एक पूरी नई सोच थी, एक नई जीवन दृष्टि का आगाज था। इसने लोगों को अपनी पहचान को धर्मों और जाति की संकरी सीमाओं से ऊपर उठकर देखने के लिए प्रेरित किया। और इसी नई सोच और जीवन दृष्टि को उन्होंने फिर बहुत ही व्यवहारिक रूप में, मतलब प्रैक्टिकल तरीके से लोगों के सामने रखा। गुरु नानक देव जी ने 3 मुख्य सिद्धांत दिए जो आज भी सिख जीवन शैली के आधार स्तंभ माने जाते हैं। जी। पहला है
नाम जपो, यानी उस एक ईश्वर का जिसे उन्होंने एक ओंकार कहा, एक ही ईश्वर है, उसका लगातार स्मरण करना, उसे अपने मन और कर्म में बसाना। ये सिर्फ कोई धार्मिक रस्म नहीं है। नाम जपो का अर्थ है ईश्वर की चेतना को, उसकी याद को अपने अंदर लगातार बनाए रखना। ये उस परम सत्य के साथ एक व्यक्तिगत, गहरा और निरंतर संबंध बनाने का आह्वान है, जो व्यक्ति को आंतरिक शांति देता है, दिशा देता है, जीवन का सही पर्सपेक्टिव देता है। हाँ, सही परिप्रेक्ष्य। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। दूसरा सिद्धांत है किरत करो, ईमानदारी से मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाना। बिल्कुल। किसी पर बोझ न बनना, बल्कि अपने हाथों से काम करके समाज में अपना योगदान देना। इसमें हर तरह के काम का सम्मान भी शामिल है, कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं। ये सिद्धांत कर्म के महत्व और श्रम की गरिमा पर जोर देता है। हाँ, श्रम की गरिमा। ये सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, ये एक नैतिक सिद्धांत भी है। ये आलस्य, बेईमानी और दूसरों के शोषण का खंडन करता है। किरत करो का संदेश सामाजिक समानता का भी आधार बनता है, क्योंकि जब हर काम सम्मानजनक है तो फिर काम के आधार पर भेदभाव की कोई जगह नहीं रहती। और तीसरा, उतना ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है वंड छको, अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के साथ साझा करना, मिल बांट कर खाना। ये सिर्फ दान या चैरिटी नहीं है, बल्कि ये समुदाय की भावना है, आपसी सहयोग और जिम्मेदारी का प्रतीक है। वंशकों का सिद्धांत स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक कल्याण की प्रेरणा देता है। सही। ये सिखाता है कि जो भी संसाधन हमारे पास हैं, वे केवल हमारे अपने उपभोग के लिए नहीं है, बल्कि समाज के प्रति भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। ये समाज में संतुलन, करुणा और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। लंगर की जो प्रथा है, वो इसी सिद्धांत का एक बहुत ही सुंदर और जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल है। और इन 3 स्तंभों के साथ साथ उन्होंने उस समय समाज में जो गहराई तक पैठ बना चुकी थी जाति पाति की व्यवस्था, हाँ, वो तो बहुत थी। ऊंच नीच का भेद, कर्मकांड, अंधविश्वास, इन सब का पुरजोर विरोध किया। उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, जो स्रोत में भी है, सबना अंदर ही नाम बसे, नामे सब कुछ हुए। जी। यानी हर जीव के अंदर उसी एक ईश्वर का निवास है और उसी के हुक्म से सब कुछ होता है। तो फिर भेदभाव कैसा? अगर हम इन तीनों सिद्धांतों को, नाम जपो, कृत करो, वर्ण छको, को एक साथ देखें ना, हाँ। तो ये केवल अलग अलग निर्देश नहीं है, ये मिलकर एक पूरी संतुलित और नैतिक जीवन शैली बनाते हैं। एक पूरी जीवन शैली। हाँ, नाम जपो से आंतरिक शुद्धि और आध्यात्मिक जुड़ाव मिलता है। हाँ। कृत करो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, ईमानदार और समाज के लिए उपयोगी बनाता है। हाँ। और वर्ण छको सामाजिक जिम्मेदारी, करुणा और समानता का भाव जगाता है। वाह। गुरु नानक देव जी ने बड़ी खूबसूरती से व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास को सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक आचरण के साथ जोड़ दिया। ये एक ऐसा दर्शन है जो व्यक्ति और समाज दोनों के उत्थान का रास्ता दिखाता है। अब यहाँ एक और बात पर ध्यान देना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने अपनी ये जो क्रांतिकारी विचार थे, इन्हें सिर्फ अपने आसपास तक ही सीमित नहीं रखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इन्हें दूर दूर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया, और इसके लिए उन्होंने जो किया वो अपने आप में मतलब असाधारण है। उन्होंने अपने जीवन काल में 4 बहुत लंबी यात्राएं की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। हाँ, उदासियां। और ये यात्राएं कोई छोटी मोटी नहीं थी। नहीं। स्रोत बताते हैं कि वे पूर्व में बंगाल, असम तक गए, दक्षिण में श्रीलंका तक, पश्चिम में मक्का, मदीना, बगदाद तक और उत्तर में तिब्बत तक पहुंचे। बाप रे। जरा कल्पना कीजिए, आज से 500 साल पहले हाँ। बिना किसी आधुनिक साधन के पैदल या घोड़े पर हजारों मील की यात्राएं करना। अविश्वसनीय लगता है। ये उनके दृढ़ संकल्प और अपने संदेश को फैलाने की लगन को दिखाता है। इन यात्राओं का उद्देश्य क्या था? सामग्री बताती है कि उनका मकसद था प्रेम, समानता और उस एक ईश्वर का संदेश फैलाना। जी। और सबसे खास बात, उनका तरीका। उन्होंने हर जगह, जैसा श्रोत में कहा गया है, संवाद के माध्यम से लोगों को ज्ञान दिया। हाँ, संवाद, डायलॉग। हाँ, वे अलग अलग धर्मों के विद्वानों से मिले, संतों से, आम लोगों से मिले, उनके साथ विचार विमर्श किए, शास्त्रार्थ किए। ये संवाद का तरीका चुनना ये बहुत महत्वपूर्ण है ना? वे कहीं अपनी बात थोपने नहीं गए। हाँ। उन्होंने पहले लोगों को सुना, उनकी मान्यताओं को समझा और फिर तर्क से, प्रेम से, विनम्रता से अपना दृष्टिकोण रखा। ये यात्राएं, जिन्हें उदासियां कहा गया, जिसका एक अर्थ वैराग्य या सांसारिक चीजों से अलगाव भी होता है, शायद यहाँ इस संदर्भ में था कि वे घर परिवार के सुखों से उदासीन होकर पूरी तरह से अपने मिशन के प्रति समर्पित होकर निकल पड़े थे। अच्छा।
ये एक तरह का एक्टिव वैराग्य था। उनकी ये जो व्यापक यात्राएं थी, ये विभिन्न संस्कृतियों और विश्वासों के साथ सीधे जुड़ने की उनकी प्रतिबद्धता को दिखाती हैं। सही। यह उस समय ज्ञान फैलाने के जो पारंपरिक तरीके थे, जैसे केवल ग्रंथों पर निर्भर रहना या सत्ता का संरक्षण पाना, उससे बिल्कुल अलग था। हाँ, ये जमीनी स्तर पर था। बिल्कुल, लोगों के बीच जाकर बदलाव लाने का प्रयास था ये। अनगिनत लोगों को प्रभावित किया होगा, उन्हें एक नई सोच दी होगी। निश्चित रूप से। ये उनके संदेश की सार्वभौमिकता का भी प्रमाण है कि अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों ने उनके विचारों को सुना, समझा और अपनाया। बिल्कुल, और ये उनकी संवाद शैली की सफलता को भी दिखाता है। हाँ। वे मुश्किल दार्शनिक विचारों को भी आम लोगों की भाषा में उनके जीवन से जुड़े उदाहरणों के साथ समझाते थे। अच्छा। शायद यही कारण है कि उनका संदेश भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं को लांघकर इतनी दूर तक फैल सका। वे लोगों से जुड़ पाए क्योंकि वे उनकी भाषा में उनके स्तर पर आकर बात करते थे। जीवन भर यात्राएं और उपदेश देने के बाद अब बात करते हैं उनके जीवन के अंतिम पड़ाव की और उनकी जो स्थायी विरासत है। जी। कहते हैं कि अपने अंतिम समय में जब उत्तराधिकार का सवाल आया तो उन्होंने अपने सबसे योग्य शिष्य भाई लहना जी को चुना और उन्हें अंगद नाम दिया, मतलब अपने अंग जैसा। हाँ, गुरु अंगद देव जी, दूसरे गुरु। हाँ, जो दूसरे सिख गुरु बने। उनके अंतिम शब्द थे, तेरा एक नाम तारा, जो उनके पूरे जीवन के संदेश कि ईश्वर के नाम का स्मरण ही मुक्तिदाता है, उसका सार प्रस्तुत करते हैं। हाँ, ये उनके जीवन के मूल सिद्धांत नाम जपो का ही अंतिम प्रतिबिंब है कि जीवन के अंत में भी सच्चा सहारा और मार्गदर्शक वही एक ईश्वर का नाम है। ये उनके दर्शन की निरंतरता को दिखाता है। उनकी शिक्षाएं और उनकी वाणी आज सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जी। यह ग्रंथ केवल सिखों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शक माना जाता है। सामग्री के अनुसार उनका पूरा जीवन इसी बात पर जोर देता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी विरासत सचमुच जीवित है और इसका सबसे सशक्त और जीवंत रूप गुरु ग्रंथ साहिब है। हाँ, ये केवल एक पूजनीय ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवित गुरु माना जाता है, जिसमें न केवल गुरु नानक देव जी बल्कि बाद के सिख गुरुओं और विभिन्न भक्ति और सूफी संतों की वाणी भी शामिल है। अच्छा। हाँ, जो उन्हीं सार्वभौमिक मूल्यों समानता, प्रेम, सेवा, न्याय को ही आगे बढ़ाती है। ये अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है विभिन्न आध्यात्मिक धाराओं के संगम का। स्रोत में ये भी जिक्र है कि गुरु नानक देव जी के बताए 3 रास्ते, मेहनत से कमाई यानी कृत करो, दूसरों की सेवा और साझा करना यानी वंट छको, और ईश्वर का नाम लेना यानी नाम जपो, जिसमें समानता का भाव भी है, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। हाँ, समानता। ये सब समाज में शांति और प्रेम लाने वाले हैं। ये सिद्धांत आज के समय में कितने प्रासंगिक लगते हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ईमानदारी से मेहनत, निस्वार्थ सेवा और सब में एक ही ईश्वर को देखने वाली समानता, ये सिद्धांत आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हैं। हम आज भी दुनिया भर में विभाजन, नफरत, असमानता और स्वार्थ की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। बिल्कुल। गुरु नानक देव जी का दर्शन हमें याद दिलाता है कि व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक जिम्मेदारी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। हाँ, जुड़े हुए हैं। तो इसका आज हमारे लिए क्या अर्थ है? शायद यही कि उनकी ये बुनियादी सिद्धांत जो 500 साल पहले दिए गए थे, आज भी सामाजिक सद्भाव, व्यक्तिगत शांति और एक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने की कुंजी हो सकते हैं। ये केवल धार्मिक उपदेश नहीं है बल्कि एक बेहतर जीवन और बेहतर समाज बनाने के व्यावहारिक सूत्र हैं। तो इस पूरी चर्चा से हमने गुरु नानक देव जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं के कई अहम पहलुओं को छुआ। उनका जन्म, उनकी आध्यात्मिक जागृति, उनकी वो 3 मौलिक सिद्धांत, उनकी असाधारण यात्राएं और उनकी कभी न मिटने वाली विरासत। जी। ये साफ है कि वे केवल सिख धर्म के संस्थापक या पहले गुरु ही नहीं थे बल्कि वे पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनका संदेश सीमाओं को तोड़ता है, भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक, हर तरह की सीमाएं। हाँ, समानता का व्यवहार करना, ईमानदारी से अपनी रोजी कमाना, जो है उसे दूसरों के साथ साझा करना, और सबसे बढ़कर हर इंसान में बल्कि हर जीव में उसी एक ईश्वर का नूर देखना। बिल्कुल। ये कुछ ऐसे सार्वभौमिक मूल्य हैं जिन पर आज हमने बात की। ये मूल्य किसी भी समाज, किसी भी संस्कृति और किसी भी दौर के लिए उतनी ही जरूरी हैं। और अंत में एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। जी। गुरु नानक देव जी ने अपनी लंबी यात्राओं, अपनी उदासियों के दौरान
ज्ञान और समझ फैलाने के लिए संवाद को अपना मुख्य हथियार बनाया। हाँ, संवाद। उन्होंने टकराव की बजाय बातचीत को चुना, हुक्म चलाने की बजाय सुनने और समझने को चुना। जरा सोचें, आज के इस बेहद ध्रुवीकृत और अक्सर टकराव वाले माहौल में सार्थक, सम्मानजनक और खुले मन से किया गया संवाद, हाँ, चाहे वो समुदायों के बीच हो, विचारों के बीच हो या राष्ट्रों के बीच, कितना शक्तिशाली साबित हो सकता है। सही बात है। क्या गुरु नानक देव जी की सदियों पुरानी ये पद्धति आज की हमारी जटिल चुनौतियों का समाधान खोजने में मददगार हो सकती है? शायद हमें एक दूसरे को सुनने और समझने की कला को फिर से खोजने और अपनाने की जरूरत है, जैसा गुरु नानक देव जी ने करके दिखाया।